हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज हम लेके आ गए हैं भाई। आज मैं ना आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मूले बताने वाला हूं जिससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक बार फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो गए ना, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ना वो एकदम प्यार से कर लोगे, आप बहुत मजे से कर लोगे। इसलिए आज मैंने सोचा कि एक लेक्चर पहले आपको न्यूमेरिकल बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 से 10 मिनट्स में ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको पूरी तरह से याद रहेगा। और गाइस, इसी के साथ ही इसके पहले आदित्य आपने सबसे पहले आंसर दिया था, तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। आज देखता हूं, आज मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन कमेंट में लिखता है। रेडी हो तो चलो स्टार्ट करते गाइस। गाइस, सबसे पहले ये सभी जितने मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, ये सभी बहुत काम आने वाले आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो एक एक करके, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ये तीनों का नाम एक ही है। या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलो, या ट्रू वैल्यू बोलो, या तो मीन वैल्यू बोलो, आपकी जो मर्जी करे वो बोलो। गाइज, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, अभी आप 11th में गए हो तो आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया जाएगा आपके कॉलेज में। तब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उस टाइम आप एक बार रीडिंग नहीं लेते हो, नंबर ऑफ टाइम रीडिंग लेते हो। तो मान लो आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने टाइम भी रीडिंग लिया होगा उसको यहां लिखा जाता है A1 A2 डैश, नंबर ऑफ टाइम लिखा हुआ है यहाँ डॉट 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 करके। यहाँ इसलिए क्या लिखा हुआ है, A ऑफ N, या मैं ऐसा बता देता हूं, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, नंबर ऑफ टाइम। जितनी मर्जी करे उतने टाइम आप क्या ले लो, रीडिंग ले लो। आपने जो रीडिंग लिया हुआ है उस रीडिंग को क्या करते हैं हम लोग, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A ऑफ N डिवाइडेड बाय N। डिवाइडेड बाय मतलब मीन निकाला हुआ है ना, मीन निकालो। जितना भी आप रीडिंग लोगे, जितना भी आपने अगर 4 रीडिंग लिया हुआ है तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। अगर 6 रीडिंग लिया है तो बताओ कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 रीडिंग लिया है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से। अगर 10 रीडिंग लिया हुआ है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 10। 10 टाइम्स रीडिंग लिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे 10 से। तो गाइस यहां देखो, नंबर ऑफ टाइम रीडिंग लिया हुआ है तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A ऑफ N, और उसको किससे डिवाइड किया, N से, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम रीडिंग लिया हुआ है इसलिए N से। अगर मान लो मैंने यहाँ 3 लिया है, 2 लिया है, 1 लिया है, ऐसा मतलब पहला वाला रीडिंग मेरा 3 आया, दूसरा वाला रीडिंग 2 आया, इसके बाद वाला रीडिंग 1 आया। तो मैंने 3 टाइम रीडिंग लिया हुआ है, इसे डिवाइड कितने से करूंगा, 3 से। अब मुझे इसका आंसर जरूर देना कि अगर मान लो मैंने 2 ही बार रीडिंग लिया हुआ है तो कितने से डिवाइड करूंगा, बता देना कमेंट में करके, मुझे इसका आंसर बता देना। तो गाइस यही तो है यार, यही है जो इसका आंसर आएगा। अगर ये टोटल निकाल के जो आंसर आएगा उसी आंसर को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अकेले एक बार रीडिंग को जो लेते हैं उसको हम ट्रू वैल्यू नहीं मानते, नंबर ऑफ रीडिंग लेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग को सम करेंगे और जितने बार हमने रीडिंग लिया उससे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ओके, सो गाइस देखो, the mean value, that is arithmetic average value of large number of reading of a quantity is called most probable value। नंबर ऑफ टाइम हम रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज जो फाइंड कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या होगा, मीन वैल्यू होगा। ओके, सो गाइस देखो यहाँ लिखा है A ऑफ मीन, मीन मतलब वही नंबर ऑफ टाइम। अब गाइस बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है। देखो ये 1/n बाहर निकाल लिया है, ये 1/n को बाहर निकाला हुआ है। समेशन ऑफ, समेशन किसका, फर्स्ट टर्म मतलब A, मतलब जो पहला टर्म लिया, जो भी पहला टर्म होगा, अगर पहला टर्म 3 है तो यहां लिखेंगे 3, और कितने टाइम तक, लास्ट टर्म क्या है, n। देखो लास्ट टर्म n है ना, n नंबर टर्म, इसलिए ऊपर n लिखा हुआ है। सो गाइस इसका मतलब ये है। बट ओवरऑल मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब होता है जितने बार रीडिंग ले रहे हो उसको प्लस करो, और जितना आपने रीडिंग लिया जितने टाइम उससे उसको डिवाइड कर दो, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ट्रू वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, दिमाग में फिट, एंड हमारा जो एक मीन वैल्यू। ओके, तो याद रखो ये चीज। अब इसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बहुत सिंपल है गाइस। देखो A बार ऑफ M, इसका मतलब होता है मीन वैल्यू। ये याद रखो, हाँ, एक एक चीजें याद रखो। ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू में से सभी इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब एक एक वैल्यू को, मतलब जो हमने सबको प्लस किया, सबको प्लस करके हमने एक मीन वैल्यू फाइंड की, इस मीन वैल्यू में से जब हम एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। अब देखो फिर से मीन वैल्यू में से सेकंड वाले को हमने माइनस किया, तो ये देखो मिला, ये भी हमारा क्या, एब्सोल्यूट एरर। देन इसके बाद हम फिर से किया, मतलब यहाँ m लिखा हुआ है, ये मीन वैल्यू में से n टर्म वाले को माइनस किया, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। जैसे एग्जांपल है कि एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ हमारा
जो मीन वैल्यू हमने सबको प्लस करके उसके जितने नंबर ऑफ रीडिंग लिया उससे डिवाइड किया, तो हमारा ये आ गया 4 आ गया। क्या हो गया? 4 आ गया। 4 में से अगर मान लो पहला वाला रीडिंग 1 है, पहला वाला रीडिंग कितना 1 है, तो 4 - 1 3, कितना हो गया 3। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? 3 हो गया। और ये मोड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर इनकेस कोई भी साइन माइनस में आता है, जैसे एग्जांपल हमारा मान लो मीन वैल्यू 4 है, मीन वैल्यू कितना है 4 है, क्योंकि पहले मीन वैल्यू में से माइनस करना है, और जो इंडिविजुअल वैल्यू है मान लो वो 5 है, मान लो सेकंड A2 क्या है 5 है, तो 4 - 5 कितना हो जाएगा? -1। बट गाइस ये मोड में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 1, इसलिए ऐसा दिया हुआ है, याद रखो कभी, क्योंकि इसका आंसर कभी कभी माइनस में आता है ना, पर मोड में दिया हुआ तो उसका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव नंबर्स में। फिर से तीसरा भी ये A ऑफ n इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ ऐसा बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिया है, तो मीन वैल्यू को जो भी नंबर ऑफ लास्ट नंबर ऑफ रीडिंग लिया उससे माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा हमें मिलेगा वो एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद वाला हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जितने हमें एब्सोल्यूट एरर मिले हैं सबको प्लस करो। अगर मान लो हमें 3 एब्सोल्यूट एरर मिले हैं तो 3 एब्सोल्यूट एरर को हम मान लो पहला एब्सोल्यूट एरर जैसे एग्जांपल 1 मिला है, दूसरा 2 मिला है, तीसरा 3 मिला है, तो क्या करेंगे? वैसे ही से 1 + 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाय कितना? 3 हो गया भाई। इसी को बोले मीन एब्सोल्यूट एरर। जो भी ऊपर एब्सोल्यूट एरर मिला उसको नीचे इसका क्या फाइंड करना? मीन एवरेज फाइंड करना है, तो सबको प्लस करो, उतने नंबर से डिवाइड करो। देखो मोड डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस प्लस और डेल्टा A ऑफ n, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म लिया इसलिए डिवाइड कितने से किया? n से। पर आपको पता रहना चाहिए कि अगर यहाँ आपने मीन एब्सोल्यूट एरर 3 ही लिया है तो कितने से डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। इस तरह से जो हमारी ये वैल्यू मिलेगी, ये देखो इसके ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो ये बार हटा दूंगा तो ये बार हटा दूंगा, बार हटा दिया, यहाँ दिख रहा है, समझ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ देखो लिखा है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस है? मीन वैल्यू फॉर ईच इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू हर से माइनस करते जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एब्सोल्यूट एरर। और जितना एब्सोल्यूट एरर मिला है, जितना भी हमें एब्सोल्यूट एरर मिला है सबको प्लस करके, और जितना भी हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है उससे डिवाइड कर दो तो हमारा मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। सो गाइस अब देखो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है रिलेटिव एरर क्या है सर? रिलेटिव एरर बहुत सिंपल है। जो भी हमारा यहाँ हम जब सबका मीन एब्सोल्यूट एरर का फाइंड करेंगे ना, मीन एब्सोल्यूट एरर जब हमें मिल जाएगा, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी उससे हम मीन को किससे? ये वाला ट्रू वैल्यू, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड करेंगे? मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो जो हमें मिलेगा उसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। अगर रिलेटिव एरर का हमें डेफिनेशन बनाए तो कैसे बोलेंगे? रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? किसका रेशियो होगा बताओ मुझे, किसका रेशियो ये हो जाएगा? इसको अरेंज कर देते हैं, 1 मिनट ऐसा कर दूं मैं, किसका रेशियो हो जाएगा? इस सिंपल सा ध्यान दो, ये हमारा इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू या मोस्ट प्रॉपर वैल्यू या ट्रू वैल्यू। मतलब जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर यहां से आएगा, जो भी वैल्यू आएगी हम नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम मीन वैल्यू से जब हम क्या करेंगे? मीन वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो होगा रिलेटिव एरर। और बस इसके आगे जो भी रिलेटिव एरर आया है उसके आगे बस हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमने आंसर निकाल लिया, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा परसेंट एरर। क्या हो जाएगा? परसेंट एरर। तो गाइस बहुत सिंपल तरीका है, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान दो एकदम अच्छे से। पहले ये सभी चीजें क्लियर कर देता हूं, एक बार और आपके लिए रिवीजन। सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है, या ट्रू वैल्यू क्या होता है, या मीन वैल्यू क्या होता है? जो नंबर ऑफ रीडिंग हमने लिया हुआ है, जितने टाइम रीडिंग लिया है उतने से उनको क्या करना? डिवाइड। अगर 3 रीडिंग लिया है तो 3 से क्या करना? डिवाइड। तो ऐसे डिवाइड करने का जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ओके, फिर इसके बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। हर एक वैल्यू जो एक वैल्यू ली थी उसमें से जो हमारा मीन वैल्यू आएगी, ये वाला मीन वैल्यू, उसमें से एक वैल्यू को क्या करना है? माइनस करते जाना। एक वैल्यू को हमने माइनस किया तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो भी एब्सोल्यूट एरर आया, जितना भी, अगर हमने 4 एब्सोल्यूट एरर निकाला है तो 4 एब्सोल्यूट एरर को जितना भी नंबर ऑफ एरर दिखाई दे रहा है उतने को 4 से डिवाइड कर दो। जितना भी, अगर हमें 4 एब्सोल्यूट एरर निकाला है तो हम डिवाइड कितने से करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, मान लो यहां हमने बोला ना 1 2 3 निकाला है
तो हम कितने से डिवाइड करेंगे 3 से। जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एवरेज। ओके, फिर इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिवाइड करेंगे, मीन वैल्यू से। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से जब हम डिवाइड वाले मीन वैल्यू जो भी हमारा यहां आंसर होगा टोटल प्लस करके और डिवाइड करके, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा रिलेटिव एरर। अब आता है नेक्स्ट परसेंट वाला। जो भी ये आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और हमारी जो वैल्यू मिल जाएगी वो होगा परसेंट एरर। सो गाइस इस तरह से ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी और इसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो बार बार देख के ना पूरा चीज दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से आएगी और फटाफट वो चीजें आपका क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल्स में और एग्जाम में आएगा तो अच्छे से करके जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।